जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट की बात आती है तो हमारे मन में ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर ध्यान में आते हैं। यदि हम इनको एक क्रम में लिख लेते हैं और हर एक अल्फ़ाबेट या लेटर को एक नंबर दे देते हैं तो इस प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू जनरेट हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों एम और एन पर ये जो सीरीज बनती है एम और एन पर आधी आधी दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि ये 26 लेटर हैं पूरे, जिनमें से पहले 13 एम तक होंगे और दूसरा जो 13 लेटर्स का भाग होगा वो एन से जेड तक होगा। इसी के आधार पर हम इनको प्रथम अर्धांश मतलब पहला आधा भाग या आधा अंश कहेंगे या फर्स्ट स्टेप कहेंगे या पहला भाग कहेंगे। उसी प्रकार एन से लेकर जेड तक वाले भाग को द्वितीय अर्थांश और सेकंड स्टेप या द्वितीय भाग इसके लिए कहेंगे। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी सीरीज जिसमें हमें क्रम निर्धारण करना हो हमेशा उसका लेफ्ट साइड हमारे लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे हम यदि इस पेज को देख रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड हमेशा इस तरफ ही रहेगा और आपका राइट हैंड इस तरफ रहेगा। इसी आधार पर हर एक क्वेश्चन को डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना ये बात, टॉपिक कोई सा भी हो, आपका जो व्यूइंग पॉइंट है जैसे आप देख रहे हैं वहाँ से आपका लेफ्ट और राइट जैसे बन रहे हैं वही हमेशा रहते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनकी प्लेस वैल्यू को याद करना पड़ेगा। ठीक, याद करने के लिए आप बस इनको थोड़ा ध्यान रख लीजिए। स्टार्टिंग के 8-9 तो आपको जनरली याद रहते ही हैं, क्योंकि हम जनरली ए से लेके एच तक तो ऐसे ही याद रख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हमें पता है कि एम और एन पर ये सीरीज आधी आधी बटी है, 13 और 14 हो जाता है। एम से पहले के लिए 12 और उससे बाद वाले के लिए 15। क्यून मतलब क्यू के लिए है खतरा, मतलब क्यून से है हमारे लिए खतरा, इसलिए क्यू की वैल्यू है 17। ठीक है, T20 मैचेस होते हैं, इससे आगे पीछे वाले के लिए हम U21 होगा और S19 होगा। उसी प्रकार क्यू के बाद वाला R18 होगा, 17 के बाद 18 और क्यू से पहले वाला 16 होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि XYZ लास्ट के 3 हमें जनरली याद रहेंगे ही। ठीक, बस याद हमें जनरली कुछ ही लेटर ऐसे होंगे जिनको याद रखना पड़ेगा अलग से। V के लिए 22 एंड W के लिए 23 याद रख लो। ठीक, XYZ लास्ट के 3 याद हैं हमें, 24, 25, 26 होंगे और यहाँ पर H तक हमें याद है। I9 होगा, J10 होगा, K11 होगा। इनमें से कोई एक ऐसा लेटर होगा जो खुद के नाम का होगा, जनरली वो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि मेरे नाम का लेटर है के, तो K11 मैंने ऐसे याद रखा है, इससे पहले J10 और I तक मैंने ऐसे स्टार्टिंग से नॉर्मली याद मुझे हो गया। तो इस प्रकार पूरे जो 26 लेटर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमने इनकी प्लेस वैल्यू को याद रखा है। ठीक है, चलिए क्या है कॉन्सेप्ट वर्णमाला सीरीज का या वर्णमाला परीक्षण जो हम करने वाले हैं उसका। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड इस तरफ रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा, और राइट साइड या दाईं ओर इस तरफ रहेगा। ठीक, क्या है कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिस ओर से प्रश्न बोलेगा वो मुख्य दिशा होगी। ठीक, मेन डायरेक्शन वो होगी जिस साइड से प्रश्न काउंट करने के लिए कहेगा। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से, तो जो बाएं तरफ से फर्स्ट टाइम जो बोल दिया है किस साइड से काउंटिंग चालू करनी है, लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से, तो उसकी जो मुख्य दिशा होगी वो लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, बाएं तरफ होगी। ठीक है दोस्तों, है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, मुख्य दिशा के अनुसार। मुख्य दिशा के अनुसार हमें करना क्या है कि जो भी समान दिशा, मुख्य दिशा जैसे लेफ्ट आ रही है उसके समान दिशा या सेम डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट ही होगी। तो उस क्वेश्चन में आगे जितनी बार भी लेफ्ट आएगा मतलब समान दिशा आएगी उसको हमें माइनस करना है, और जितनी बार भी विपरीत दिशा आएगी उसको हमें प्लस करना है। ठीक, ध्यान रखना क्या बात मैंने बताई है कि मुख्य दिशा का विशेष ध्यान रखना है। मुख्य दिशा क्या होगी जिसमें क्वेश्चन पहली बार जिक्र करेगा कि इस श्रेणी में या इस सीरीज में बाएं तरफ से या बोल देता है दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से यदि बोल रहा है राइट साइड से बोल रहा है तो राइट साइड के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन होगी राइट साइड। राइट साइड से राइट साइड हमेशा माइनस होता जाएगा इस क्वेश्चन में, और लेफ्ट साइड उसमें हमेशा प्लस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट के अकॉर्डिंग लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होगी, सेम डायरेक्शन माइनस होगी अकॉर्डिंग टू मेन डायरेक्शन। ठीक, मुख्य दिशा के अनुसार समान दिशा
घटाई जाएगी और मुख्य दिशा के अनुसार विपरीत दिशा जोड़ी जाएगी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए मुख्य दिशा हमारे पास आती है लेफ्ट साइड, मुख्य दिशा हमारे पास आ रही है बाएं तरफ, तब आगे सभी जितनी भी बाएं बोलेगा क्वेश्चन, तो हम हर बार उसको माइनस करेंगे। ठीक, और आगे सभी दाएं उस क्वेश्चन में प्लस होंगे। ठीक है, क्योंकि बाएं के अकॉर्डिंग दाएं अपोजिट होगा। और जो भी फाइनली हमारे पास आंसर आएगा काउंटिंग हम करेंगे मुख्य दिशा की साइड से। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि इस श्रेणी में बाएं तरफ से गिनना है। ठीक, तो मुख्य दिशा के अकॉर्डिंग ही काउंट हम करेंगे। या फिर हम देख लेते हैं मुख्य दिशा यदि हमारे साथ क्या है, दाएं है, मुख्य दिशा क्या है हमारे साथ, दाएं है, तब आगे सभी दाएं क्या होंगे, उसमें माइनस होंगे, और आगे सभी बाएं उसमें क्या होंगे, प्लस होंगे। आगे सभी बाएं उसमें प्लस होंगे। ठीक, ध्यान रखना ये बात। कैसे हम करते हैं क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बड़ा ही आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कहां से बोला गया है, लेफ्ट से। इसकी जो मेन डायरेक्शन है, मुख्य दिशा है, वो कौन है, इसकी मुख्य दिशा है बाएं, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेफ्ट। ठीक, से 16वें, कितना बोला गया है, बाएं से 16वें। अक्षर के दाएं से छठा अक्षर, दाएं से कितना बोला जा रहा है इसमें, छठा अक्षर, है ना। ठीक, ये थी मुख्य डायरेक्शन जिसको हमने अलग रखा है। आगे फिर हमने देखा दाएं से छठा दिया गया कि अक्षर कौन सा है। इसके बाद सीधा हमें आंसर बताना है, इसके बाद सीधा हमें आंसर बताना है। देखिए लेफ्ट में राइट क्या होगा, लेफ्ट में राइट क्या होगा, बाएं में दाएं क्या होगा, प्लस होगा। मतलब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 16 में हमने 6 जोड़ा, 16 में हमने 6 जोड़ा, कितना आया, 22। 16 में हमने 6 जोड़ दिया, आया 22। और मैंने बोला था जिस तरफ से श्रेणी बोल रहा है स्टार्टिंग में, मुख्य दिशा से ही हमें काउंटिंग करके आंसर देना है। मतलब लेफ्ट से ही ये आंसर हमारा रहा होगा कि यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये लेफ्ट से 22 नंबर का जो लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू 22 होती है, वो हमारा आंसर होगा। हमें याद है दोस्तों कि T20 होता है ना, इसके बाद U21 होता है, तो V क्या होगा, STUV, इसके बाद 22। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जनरली मेन डायरेक्शन का हमें विशेष ध्यान रखना है और लास्ट में हम काउंटिंग मेन डायरेक्शन की साइड से ही करेंगे, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसमें मेन डायरेक्शन ही मुख्य रहेगी हमेशा, कि मेन डायरेक्शन में अपोजिट हमेशा प्लस करते जाना। आगे कितनी बार अपोजिट जाए, राइट 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 कितनी बार बोल दे तो भी हमें इस लेफ्ट में प्लस करना, और लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट जितनी बार आगे आएगा वो इसमें से माइनस होगा। और फाइनली जो हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा प्लस या माइनस करने के बाद, उसको हम लेफ्ट साइड से काउंट करके आंसर लगाएंगे। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो V होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां क्या बोला गया है, इसकी जो मेन डायरेक्शन या मुख्य दिशा है वो क्या है, मेन डायरेक्शन इसके लिए क्या बताई गई है, लेफ्ट साइड। ठीक है ना, इस बार पूरा लिख दिया अपन ने, लेफ्ट, बायां है मेन डायरेक्शन। और से 18वां, चलो 18 हमने लिख दिया, इसको सेपरेट कर दिया क्योंकि इसी में आगे इसमें से हमेशा लेफ्ट लेफ्ट माइनस करते जाएंगे और आगे राइट 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 प्लस करते जाएंगे। 18वें अक्षर के बाईं ओर क्या बोला गया है, फिर से लेफ्ट, और कितना बोला गया, 10वां। मतलब इसमें आगे फिर से हमारे पास लेफ्ट आ गया और इसमें हमें बताना है 10वां अक्षर कौन होगा। इसके बाद हमें आंसर लगाना है। तो हमारा जो आंसर है वो मुख्य डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से आएगा, क्योंकि लेफ्ट से हम काउंटिंग करके बताएंगे। और इसके बाद हम देखें तो 18 में 10 क्या करेंगे, 18 में 10 हम माइनस करेंगे, 18 से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 8। और लेफ्ट साइड से 8 किसके लिए होगा, H के लिए होगा। लेफ्ट साइड से 8 जो प्लेस वैल्यू है वो H की होती है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, H होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जब तक लेफ्ट साइड से हमारे आंसर आ रहे हैं तो प्लेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब ये राइट से आंसर आएगा तो इसमें चेंज होगा। वो चेंज हम किस प्रकार करके आंसर देंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम उस चीज़ को सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, है ना। अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे इसमें बहुत कुछ है। देखिए ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें
के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। जैसे दाएं और इसमें बोला गया इसकी मुख्य डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड होगी। इसकी मुख्य डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड होगी। और राइट से हमें 18th प्लेस पर जाना है और उसके बाद फिर 10वें पे आना है। मतलब हम ये कहेंगे कि राइट है मेन डायरेक्शन जिसमें 18 दिया गया है और राइट के अकॉर्डिंग फिर से आया राइट, इसलिए 10 करेंगे इसमें से माइनस, और फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो राइट से होगा। राइट से आंसर होगा 8th, मतलब राइट से 8th एलिमेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अच्छा यदि 8th एलिमेंट आंसर होगा, अभी हमने देखा था 8 नंबर हमने H को दिया था तो ऑप्शन नंबर बी हमें लगाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि H लेफ्ट साइड से 8th प्लेस पर है, राइट साइड से 8th प्लेस पर H नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए तो उसको किस प्रकार करते हैं, हम इसको एक बार श्रेणी बनाकर देखते हैं कि हमने मान लिया कि A से लेकर मान लिया कि B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z है ना, इसको माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ये पूरी श्रेणी हमारे पास 26 लेटर की हमने यहाँ पे बना ली। ठीक, इसका ये होता है लेफ्ट साइड और इस श्रेणी का ये होता है राइट साइड। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट साइड ये श्रेणी के हैं और बोला गया दाईं ओर से 18वां। यदि देखिए इसको फुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करते तो किस प्रकार करते, दाईं ओर से 18वां कौन होता, हमें पता है कि यहाँ तक 13 हो जाते है ना। चलिए गिन भी लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 आधे हो गए है ना, डायरेक्ट भी गिन सकते थे कि डायरेक्ट 13। उसके बाद 18 गिनना, 14 15 16 17 18 कहाँ पहुँचते, आई पर। 18वां कौन आता, आई है ना, राइट साइड से 18वां आई आता। अब बोला क्या जा रहा है कि इसके दाएं 10वां, देखिए जो श्रेणी के लेफ्ट राइट है वैसे ही इस एलिमेंट के लेफ्ट राइट होंगे कि इस श्रेणी में आई का राइट इस तरफ होगा और इस श्रेणी में आई का लेफ्ट इस तरफ होगा। यदि आगे बोला जाए कि लेफ्ट चलना है तो आगे बढ़ेंगे और राइट चलना है तो पीछे जाएंगे, और इसीलिए राइट के अकॉर्डिंग राइट माइनस होता है, लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट माइनस होता है, लेकिन अपोजिट प्लस होता है क्योंकि राइट से चले हो और लेफ्ट चलोगे तो और प्लस ही होगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो बढ़ के ही आएगी उस साइड से है ना, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बना रखा था। ठीक, ये उसका फुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि राइट से पहले हम 18 पर आए, अब इसके राइट जाना है 10वां, इसी के राइट 10वां चलो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 8वां 9वां, सॉरी गलत हो गया था, एक छोड़ दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है 10। 10वें पे कौन आया, एस। यहाँ से 10 इधर हम चले तो एस पर पहुंचे, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर फुल बेसिक कॉन्सेप्ट से है वो एस आना चाहिए है ना, एस आना चाहिए। लेकिन करना क्या है कि राइट से जब 8 आ गया है, हमें हर बार श्रेणी तो बनाना नहीं क्योंकि फुल कॉन्सेप्ट हम नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, राइट से जो 8 आ गया है, जब भी राइट से कोई वैल्यू होगी हम ध्यान रखना क्या करने वाले हैं कि 27 से इसको जो भी आंसर आ रहा है इसको कम कर दें, राइट साइड हमेशा लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, कभी भी राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड से काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमें यदि बनाना है तो हम क्या करेंगे, 27 से इसको कम कर देंगे तो ये जो 19 आएगा ये लेफ्ट साइड से आएगा, मतलब लेफ्ट साइड से 19वें नंबर पे जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना साइड चेंज करने के लिए हम ये काम करते हैं कि साइड यदि हमें चेंज करनी हो तो 27 से राइट साइड वाली वैल्यू चेंज करेंगे तो लेफ्ट से मिल जाएगी, और 27 से लेफ्ट साइड वाली कम करेंगे तो राइट से बन जाएगी। ठीक है, लेकिन राइट से बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जनरली हम प्लेस वैल्यू याद करके रखते हैं, हमें लेफ्ट ही बनाना है तो जनरली हम राइट साइड वाली वैल्यू को 27 से कम करेंगे तो वैल्यू लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब राइट से 8th वही होगा जो लेफ्ट से 19th है। ठीक है, देखिए गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ से 19वां तो होता है क्योंकि T20 होता है तो ये 19 होता होगा। ठीक, क्लियर रहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एस होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, हमने लिखा दाईं ओर से 15वां, 15 लिख दिया, राइट से 15, इसके बाद के बाएं
आगे बाएं बोला गया है ना, इसके आगे बाएं क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, छठवा है ना, मतलब दोनों को जोड़ेंगे। 15 6 कितना हो गया 21, कहाँ से वैल्यू आएगी, राइट से, राइट से 21 आंसर है हमारा, ठीक। लेकिन इसको लेफ्ट से बनाने के लिए हमने क्या किया, इसकी साइड जो है हम चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू याद है। साइड चेंज करने के लिए 27 से 21 कम हुआ, 27 से 21 कम हुआ तो कितना बचा 6, कहाँ से होगा, लेफ्ट से। लेफ्ट से 6 कौन होता है, एफ होता है ना, ई 5 होता है, डी 4 होता है, तो उस हिसाब से 6 कौन होगा, एफ होगा, है ना। तो लेफ्ट से जो 6 होगा वो कौन होगा, एफ होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एफ, ठीक। बड़े ही आसानी से हम बगैर पेन चलाए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्लेस वैल्यू याद रखनी और डायरेक्ट सीधा आंसर हम दे सकते हैं। ध्यान रखना बस इसको कि मेन डायरेक्शन क्या है, जिस श्रेणी में जिस और से काउंटिंग चालू करना है वही उसकी मेन डायरेक्शन है, और फाइनली आंसर उसी साइड से बनने वाला है। और उसको देखना है कि लेफ्ट से बन रहा है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन राइट साइड से यदि बन रहा होगा तो हमें उसकी साइड चेंज करना पड़ेगी। साइड चेंज करने के बाद हम लेफ्ट से डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू आंसर टिक कर सकते हैं। हमें श्रेणी बनाने की या श्रेणी में गिनने की जरूरत नहीं है, यानी क्वेश्चन में श्रेणी आपको बनी हुई मिलेगी, ठीक। तभी बोलेगा इस श्रेणी में दाईं ओर से, है ना, इस श्रेणी को तभी बोल पाएगा जब ए से जेड तक श्रेणी बना के लिख के देगा। लेकिन आपको पेज पर बनाना पड़ेगा उस श्रेणी को, उसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और उसी बेसिक से हमने इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट को बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें कहाँ से बोला गया है, बाईं ओर से, है ना, 12वें के दाएं थर्ड, मतलब ये रहा मेन डायरेक्शन, इसके दाएं तीसरा, ठीक, के दाएं तीसरा, के दाएं पांचवा, इसके भी दाएं पांचवा, कौन सा होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि मेन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग ये प्लस होने वाली है, इसके अकॉर्डिंग ये भी प्लस होने वाली है, तो टोटल कितना आ जाएगा 12 3 15 और 5 20, कहाँ से होगा, मेन डायरेक्शन से, लेफ्ट से 20। लेफ्ट से 20 कौन होता है, लेफ्ट से 20 है ना, जो प्लेस वैल्यू है T20 मैचेस, है ना, टी के प्लेस वैल्यू 20, तो आंसर क्या होगा, टी होगा। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, टी, है ना। बड़ा ही आसान रहेगा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर बना रहेगा तो, ठीक है। बाईं ओर अलग कर लो, सेपरेट रखो इसको, आगे जितनी बार भी राइट आए प्लस प्लस लिखते जाओ, आगे कभी भी माइनस आता तो उसको कम कर देते, फाइनली आंसर लेफ्ट से बन जाता और आंसर हम क्लियर दे पाए, ठीक है। लेफ्ट से 20 कौन होता है, टी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, टी हुआ। उम्मीद करता हूँ समझने में आया होगा, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 20वें, राइट साइड से कितना बोला गया है 20, सेपरेट कर दिए इसको, मुख्य डायरेक्शन को, आगे लेफ्ट प्लस करेंगे, राइट माइनस करेंगे, क्योंकि सेम माइनस अपोजिट प्लस, है ना। दाएं आगे फिर से दाएं कितना 5, सेम हो गया, माइनस कर दिया, के दाएं फिर से माइनस कर दिया 3, है ना। क्या कर दे, 20 से 5 कम किया, चलो कितना लिख दें 15, उस 15 में से भी 3 कम किया, कितना आया 12, कहाँ से आया, राइट से, है ना। अच्छा ये राइट से आया है, हम इसको लेफ्ट से बनाना चाहते हैं, तो साइड चेंज करने के लिए हमने क्या कंसेप्ट सीखा है, साइड चेंज करने के लिए हमने सीखा है कि हम 27 से राइट साइड वाली वैल्यू को कम कर देंगे। 27 से राइट साइड वाली वैल्यू को यदि हम कम करेंगे, 12 को कम करेंगे, तो हमारे पास आएगा 15, जो कि कहाँ से होगा, लेफ्ट से। लेफ्ट से 50 नंबर पे कौन होता है, देखिए हमें पता है कि एन होता है 14वें नंबर पे, क्योंकि एन एम पे 13 होते हैं, एन पे 14, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ, जो कि कितने नंबर पे होना चाहिए, एन के बाद आता है ओ, जो कि कितने नंबर पे होना चाहिए, 15 नंबर पे होना चाहिए, ओ 15, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस श्रेणी या इस टॉपिक से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक पूरा पैटर्न था जिसमें श्रेणी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम कभी भी किसी भी टॉपिक में कर सकते हैं ना। अल्फाबेटिकल सीरीज हो, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज हो, किसी भी टाइप की सीरीज हो, उसी में यही कॉन्सेप्ट चलता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हर एक सीरीज में आपके लिए काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। यदि शब्द क्या दिया, वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला के अनुसार कैसा, कि ए पहले, फिर सी बाद में, फिर ई, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे वी पहले स्थान पर है तो क्या वी पहले स्थान पर आएगा, ये दूसरे स्थान पर आएगा। ऐसे हमें इन स्थानों को क्लियर करना। चलिए पहले हम इसको लिखते हैं, वी
ERTICAL। टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब देखिए हम इनकी प्लेस को चेक करते हैं कि ये सेम खाने में कोई सा नंबर आ पाएगा कि नहीं। यदि आ जाता है इन सेम खाने में तो वो उसी प्लेस पर माना जाएगा और हम उसको काउंट करेंगे। चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है ना। आप प्लेस वैल्यू लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ए को हम सबसे पहले रख देंगे, ए के बाद फिर हमें कौन दिख रहा है, सी को रख देंगे, सी के बाद हमें कौन दिख रहा है, ई को रख देंगे, इसके बाद हम आई दिख रहा है, आई को रख देंगे, इसके बाद हम आई के बाद देखेंगे आर को रख देंगे, आर के बाद कौन का नंबर आने वाला है, किसका नंबर आने वाला है, टी का नंबर आने वाला है, टी के बाद किसका नंबर आने वाला है, वी का नंबर आने वाला है, वी के बाद कौन आने वाला है, इसमें कौन रह गया है, इसमें एक कोई रह गया है, एल रह गया है। एल कहाँ आना चाहिए था, आई के बाद यहाँ आना चाहिए था। देखिए मिस्टेक हो गई ना, प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो मिस्टेक नहीं होती। एल के बाद आर टी वी, ये ऐसा आना था इसको, है ना, ये होता। क्या किसी भी जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू सेम आई, नहीं आ पाई अभी तक, तो देखते हैं, नहीं सेम तो नहीं है कहीं पे भी, तो हम आंसर कह देंगे कि एक भी ऐसा नहीं है जो सेम प्लेस पर हो। ठीक, और बाई चांस हमें प्लेस वैल्यू यदि याद है तो हम इस प्रकार इनको लिख लेते, है ना, और सीधा नंबर में काम करते हैं, जिससे कि थोड़ा आसान हमारे लिए रहता कि एक को पहले लिख दिया, फिर 3 लिखते, क्या 3 है ये, नहीं है ना, फिर 3 के बाद हम किसको लिखते, 5 है क्या, नहीं है, ये 9 नंबर होता है क्या, नहीं होता है। उसके बाद हम देखते क्या ये 12 नंबर होता है, ये 12 में प्लेस तो नहीं है तो 5 भी प्लेस है ना। सीधा प्लेस नंबर से पहचान लेते और नंबर के बाद इसको सीधा डायरेक्ट चेक करने के बाद हम कह देते कि एक भी ऐसा नहीं है जो सेम प्लेस पर आ रहा हो। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको करते। कैसे, एक बार और बता देता हूं मैं कि देखिए क्या ये पहला है ना, नहीं ये तो 22वां है। क्या ये तीसरा है, नहीं ये तो दूसरा खाना है ना, यह दूसरा प्लेस है। क्या यह 5वां प्लेस है, नहीं ये तो तीसरा प्लेस होना चाहिए था। क्या यह 4th प्लेस है, नहीं ये तो 9th है ना, लेकिन ये 9th तो है ही नहीं, वो तो कौन सा है, 4th प्लेस होना चाहिए था। क्या ये 12th प्लेस था, नहीं। क्या ये 18 था, नहीं। क्या ये 20 था, नहीं। क्या ये 22 था, नहीं। इस प्रकार से हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे, है ना। तो हमें पता चला कि एक भी ऐसा लेटर नहीं था जो अपने वर्णमाला क्रम के अनुसार सेम प्लेस पर आया हो। शब्द एग्जीक्यूशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हमने लिखा एग्जीक्यूशन सबसे पहले, है ना, लिखा TION। ठीक, एग्जीक्यूशन हमने लिख लिया। एग्जीक्यूशन लिखने के बाद हम क्या चेक इसमें करेंगे कि लेफ्ट साइड से हर एक लेटर को लेते जाएंगे और जो अल्फ़ाबेट्स है उस क्रम को हम देखते जाएंगे। जैसे देखिए किस प्रकार, अभी लेफ्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया है ना। देखिए पहला लेटर मैंने ई लिया, ई के बाद क्या था, एफ है क्या, नहीं। E F G H I J K L M नहीं आया। चलिए यहाँ से तो वैसा क्रम नहीं बना, है ना, कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते वैसे क्रम में कोई नहीं आ पाया। X Y Z A B C D E नहीं। ठीक, इसके बाद E F G H I, देखिए I मैच हो गया, पहला पेयर बन गया। E के बाद F G H I, ये रहा पहला पेयर जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम बता रहा है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं C D E F G H नहीं, U V W X Y, उसके बाद T U V W, इसके बाद देखते हैं I J K नहीं, उसके बाद देखते हैं O N, O के बाद N आता क्या, नहीं आता, O के बाद N तो नहीं आता, है ना। ठीक, और लास्ट तक हम पहुंच गए। जैसे ही हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे फिर लास्ट से रिवर्स आएंगे वापस इस ई तक, मतलब राइट साइड से काउंटिंग चालू करेंगे। एन के बाद क्या आता है, ओ, पहला ही पेयर बन गया। ठीक, ओ के बाद देखते हैं, पहला पेयर बन गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आएगा P Q R S T U V, नहीं बना। I J K L M N O नहीं बना। T के बाद U आता है, S T U, है ना, एक पेयर ये बन गया।
ठीक, 1 2 3 पेयर तो बन चुके हैं, है ना। अब यदि एक पेयर भी ज़्यादा आ जाता है तो हम यही कहेंगे 3 से अधिक, फिर हम काउंट ही नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ऑप्शन ये कहता है 1 है 2 है 3 है, ये 3 से अधिक है ना। यदि 3 से अधिक हैं फिर वाले कितने भी ज़्यादा हों हमें मतलब उनसे नहीं होगा, एक पेयर और हम ढूंढ लेते हैं बस। यू के बाद देखते हैं VWX, देखिए यू से बन गया ये एक्स तक, है ना, कैसे VWX, ठीक, 4 पेयर यहाँ पे हो गए, जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट 3 से अधिक हो चुका है। फिर भी हम देख लेते हैं आगे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है ना, एग्जाम में इसको बस इतना ही करके आंसर लगा देना है, लेकिन बाई चांस ऑप्शन 4 से अधिक होंगे तो कैसे करेंगे, काउंट करेंगे और क्या करेंगे। CDEF नहीं आया, EFG नहीं आया, X के बाद आई कोई भी पेयर नहीं बना। टोटल इसके जो पेयर बने कितने, 4 पेयर ऐसे थे जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लेटर आ रहे हैं बीच में, ठीक है। इस प्रकार इसको लेफ्ट और राइट साइड से काउंट करके चेक करते हैं। तो इसमें टोटल कितने पेयर आए, टोटल 4 पेयर आए हैं, है ना। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 से अधिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि RRB ग्रुप डी में पूछा गया था। इस पैटर्न में एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। चलिए देखते हैं क्या था क्वेश्चन। यदि शब्द इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज में, ये ऐसे पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे क्रम से, मतलब पहले दूसरे दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे, है ना, नंबर लिखते हैं जैसे पहले दूसरे को आपस में बदला होगा, फिर दूसरे तीसरे चौथे को बदला होगा, है ना, फिर पांचवे छठे, इस प्रकार से कि अक्षरों के स्थान आपस में बदला जाता है ना, आपस में बदला जाता है। तो बाईं ओर से 15वां कौन होगा। देखिए हम इस प्रकार से बनाते जा रहे हैं, 7वां 8वां बदला गया होगा, एक पेयर ये बनाया गया होगा, ठीक, 9वां 10वां बदला गया होगा, एक पेयर ये बनाया होगा, है ना। उसके बाद 11वां 12वां बदला होगा, ठीक, ये दोनों अलग कर लेते, 11वां 12वां बदला होगा आपस में, 13वां 14वां बदला होगा, ठीक, कौन सा बताना, 15वां अक्षर बताना, और 15वां और 16वां बदला होगा, इसको ध्यान देना, ठीक। मतलब ऐसे लिखे होंगे, ये तो पेयर मैंने सिंपल लिखा, लेकिन बदला क्या होगा कि जो 15वें नंबर पर है वो 16वां आ गया होगा और 16वें नंबर पे 15वां पहुंच पे गया होगा। इसी से मतलब है हमें केवल, बस, ठीक, क्योंकि हम सभी को बदल के रखेंगे तो बस हमारा टाइम खराब होगा, क्योंकि हमारा आंसर तो केवल इस 15वें 16वें के बीच है। केवल इन्हीं से हमें दोनों से मतलब होना चाहिए, इसके अलावा किसी और से यदि हम मतलब रखेंगे या फिर सभी को बदल के चेक करेंगे तो उनसे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये यहाँ लिख लो रहना तो वो 7वां 8वां है, ठीक। तो मतलब 15वां 16वां, या फिर मतलब हम सीधा गिन लेते हैं कि जो 16वां है वो 15वें स्थान पर आ रहा है, तो जो इसमें 16वां है वो हमारा आंसर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वें नंबर पे कौन आ रहा है, L, 16वें नंबर पे कौन आ रहा है, L, वही उठ के 15वें नंबर पे आएगा। यदि हम इसको पूरा ना लिखें, डायरेक्ट ऐसे काउंट कर लें तो L इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार सॉल्व करना है, क्योंकि यदि पूरा लिखेंगे, है ना, तो बस समय खराब करेंगे हम अपना, क्योंकि हमें पता है पहला दूसरा, तो दूसरे पहले पे आ जाए तो रहने तो ये 2 ही लेटर है, गिनती तो वही होने वाली है ना 14 तक की, 14 लेटर आपस में बदलते रहने दो। हमें तो आंसर 15वें 16वें से था, इसलिए मैंने एक एक को लिख के दिखा दिया कि जो 16वां है वो 15वें स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने यहीं देख लिया था कि सम वाला विषम स्थान पे आ गया और विषम वाला सम पे पहुंच गया। तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पे देख सकते थे कि 15वां बताना था, तो 15वें स्थान पर उसके आगे आने वाला सम लेटर आया होगा, मतलब 16वां आया होगा, तो 16वां डायरेक्ट आंसर बन जाता। ये भी लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिक्शनरी शब्द में से एक वर्ण का केवल एक बार यूज करना है, निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि इस जो नेशन लिखा है ऑप्शन नंबर 1, क्या इसमें से सभी लेटर एक बार यूज हुए, NATION, ठीक है, लेकिन N तो इसमें एक ही बार है, 2 बार N इसमें आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल एक शब्द का एक ही बार यूज करना है। 2 N होते तो मान लेते कि हाँ 1 और 2 N इसमें आंसर में आ जाते, लेकिन N एक बार है और हमने उसको 2 बार यूज कर लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। ADD, D डबल इसमें नहीं है ना, इसलिए यहाँ से गलत हो रहा है ऑप्शन नंबर B, ठीक, क्योंकि D केवल एक ही बार है। उसके बाद देखते हैं B
बी इसमें है ही नहीं, है ना, तो ये पहले ही लेटर ने इसको गलत कर दिया। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, है ना, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए डी है, ए भी है, आई भी है, देखिए डी ये रहा, ए ये रहा, आई ये रहा, और उसके बाद आर ये रहा, और वाई लास्ट में रहा। सभी एक एक बार यूज किए गए, और डेयरी जो शब्द है वो बनाया जा सकता है सभी का एक एक बार यूज करके, किसी भी लेटर को 2 बार यूज नहीं किया गया, है ना। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला क्रमानुसार जो 20वें एक पहले या 7वें या 5वें स्थान पर जो वर्ण है, 20वें पे कौन है, टी, फिर है ए, 7वें पे है G7 और E5, है ना। ठीक, सॉरी ये ई लिखना था मुझे, ई, ठीक, TAGE। इनसे मतलब इनसे एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, कोई शब्द बनाना है, उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या होगा, आंसर देना है। दूसरा क्या होगा, इससे क्या बनना चाहिए, TAGE तो कोई बन नहीं रहा है, TEAG भी कुछ नहीं बन रहा है ना, GATE ये बन रहा है, गेट बन रहा है। ठीक, और गेट में सेकंड क्या है, ठीक, गेट में सेकंड क्या है, ए, तो ए हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यदि हमें प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो इस क्वेश्चन को हम कर ही नहीं पाते, और जबकि ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, इसलिए प्लेस वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।